तो चलिए अब बात करते हैं गर्मी के सितम की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और इस बार गर्मी के नए नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। और मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कहर का अंदाजा बढ़ते तापमान से लगाया जा सकता है। देश के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में हरियाणा का सिरसा भी है, जहां पारा 49 डिग्री के पार तक दर्ज किया जा चुका है। इसी तरह से प्रदेश के कई जिलों में 47 डिग्री तो कुछ 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। 44-45 डिग्री तक का तापमान तो मानो सामान्य सी बात है और न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री से नीचे रहे, यानी नौ तपा के दिनों में मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। इतनी गर्मी है कि मौसम विभाग और डॉक्टर्स दोपहर में 11-12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। इस साल गर्मी जो है पिछले सालों से भी अधिक बढ़ रही है और जिसकी वजह से सभी बेहाल हैं। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी अपना पूरा ध्यान रखें, खूब पानी पिए, लस्सी वगैरह पिए, शिकंजी वगैरह पीते रहें। डेफिनेटली जो उल्टी और दस्त के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में कीटाणु जो है खाने में बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से खाना जो इन्फेक्टेड होता है उसकी वजह से दस्त और उल्टी लग जाता है। और हमारे करीब जो एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 25% से ज्यादा ही बढ़ गए होंगे। भीषण गर्मी से बचने के लिए ये उपाय करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ठंडी चीजों का सेवन करें, जैसे दही और लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर छाते और चश्मे का प्रयोग करें। दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें। गर्मी का ये कहर 9 तपा में जारी रहेगा। 9 तपा का मतलब भीषण गर्मी के 9 दिन, जब सूर्य धरती के करीब रहता है। इस बार ये दिन 25 मई से शुरू हुए और करीब 3 जून तक 9 तपा का दौर रहेगा। इसके बाद भी कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में सवाल यही कि इस भीषण गर्मी से राहत आखिरकार कब तक मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और जिस तरह से गर्मी अपना कहर बरपा रही है, उससे बचने के लिए हिदायतें भी जारी की जा रही हैं। दोपहर में 11-12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक गर्मी का असर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे में घर में ही रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है, ताकि लोगों को गर्मी से उनका बचाव हो सके। और इसके लिए लगातार पानी पीने की भी सलाह दी जा रही है। तो जानलेवा गर्मी से सावधान रहें। और 9 तपा भी चल रहा है। बताया जाता है कि 9 तपा में 9 दिन ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में दूरी जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा दूरी की जो कमी होती है वो इन्हीं 9 दिनों में होती है और इसीलिए गर्मी का कहर जो है वो इन दिनों में देखने को मिलता है। अगर मौसम में थोड़ा बदलाव हो, बरसात हो या इस तरह का परिवर्तन हो तो थोड़ी राहत मिलती है लोगों को, लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं है। हरियाणा प्रदेश की अगर विशेष रूप से बात करें या उत्तर भारत की बात करें तो कोई खास राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है गर्मी से। राघव विज हमारे संवाददाता अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मुकुल सतीजा करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। अंबाला में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है गर्मी को लेकर के, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी जितेंद्र, आपको बताना चाहूँगा, आज दोपहर को जो तापमान था अंबाला का 45 डिग्री था। लोग जो है अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बाहर निकल करें। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक एक भीषण गर्मी होती है। डॉक्टर का कहना है, स्वास्थ्य विभाग की टीमों का कहना है कि एहतियाती बरतें और अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। स्कूलों की छुट्टियों की अगर बात करें तो बीते 2 दिन पहले ही जो है स्कूलों की छुट्टियां भीषण गर्मी को देखते कर दी गई थी। और ये जो तापमान है, आपको बताना चाहूँगा, 4 बजे के बाद भी लगभग शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक जो है 42 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। बेशक हवाएं जरूर चलती है, लेकिन गर्म हवा जो है वो चलती है। और कई तरह की एडवाइजरियां जो हैं, बाजार की अगर बात करें, व्यापार पे भी काफी खासा असर इसका देखने को मिल रहा है। और लोग जो हैं, जो
यहाँ के मुख्य बाजार हैं वो भी, उनमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल खाली की खाली जो है। जी बिल्कुल, बाजार भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। लू के थपेड़े लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। मुकुल सतीजा भी हमारे साथ बने हुए हैं करनाल से। मुकुल, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मौसम को लेकर के, कितनी परेशानी इस भीषण गर्मी से हो रही है करनाल में लोगों को? बिल्कुल, देखिए गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की परेशानी अभी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते जो है बाजार काफी ज्यादा खाली पड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में लोग जो है घरों से बाहर निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में व्यापार का इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर हम देखते हैं कि लोगों से भी जो है स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें या मौसम विभाग की बात करें, वो लगातार अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर तभी निकले जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, वरना आप घरों से बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि देखा जाता है 12 से 4 का जो समय है उस समय जो है काफी ज्यादा धूप जो है या गर्मी है वो लोगों को ज्यादा लगती है, क्योंकि लू के थपेड़े जो है वो लोगों को लगते हैं। और ऐसे में अपील की जा रही है कि आप थोड़े थोड़े समय पर पानी जरूर पीते रहिए, ORS का घोल जरूर पीते रहिए और हो सके तो छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को जो है कम से कम घर से बाहर निकालिए, क्योंकि ज्यादा बाहर निकलेंगे तो सीधा असर जो है उनकी सेहत पर पड़ जाता है, क्योंकि अस्पतालों में ज्यादातर केस जो उनके पेट खराब के हों या बीमार पड़ जाते हैं वो छोटे बच्चों के या बुजुर्गों के ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग भी अपील कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि आप जो है इस गर्मी से, इस लू से जो है बचने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास जरूर करिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन राघव, अगर बात करें अस्पतालों के स्वास्थ्य विभाग की, तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ताकि इस भीषण गर्मी से लोग का जो बचाव है वो किया जा सके? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, डिहाइड्रेशन अस्पतालों में काफी संख्या में आ रहे हैं, लोगों को उल्टियां और लूज मोशन जैसी बीमारियां हैं, उससे काफी जूझना पड़ रहा है। और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, दही, लस्सी व ठंडी चीजों का प्रयोग करें जिससे आप लू से बच सकें। और भी स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर एक एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग और बच्चे खासतौर पे विशेष रूप से इनको ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी गर्मी में बाहर ना निकले हैं। और खास करके 12 से 4 की अगर बात करें तो बहुत जरूरी काम है तभी लोग घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। और नींबू पानी, लस्सी ऐसी चीजों का सेवन करें, ऐसा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की। मुकुल, करनाल में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है? कब तक इसी तरह से गर्मी से 2-4 लोग होते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम तापमान की बात करें 40 डिग्री के करीब जो है तापमान पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान जो है यही है 40 डिग्री, जो है काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है घरों में ही रहें, क्योंकि देखा जा रहा है बाजारों में बाजार भी खाली पड़े हैं, लोग भी हालांकि बचने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी बाहर निकलते हैं तो गीला कपड़ा मुंह पर पहनकर चलते हैं या छाता लेकर चलते हैं। वही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आपको जब तक कोई जरूरी काम ना हो तभी जो है आप घर से बाहर निकले, वरना आप जो है इस कड़कती धूप में जो है बचे, ताकि क्योंकि अक्सर जो देखा जाए छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है उनके ज्यादा चांसेस जो है इन दिनों में बीमार होने के पड़ जाते हैं। और क्योंकि नौतपा चल रहा है, ये 9 दिन ऐसे हैं जब ज्यादा सूरज जो है बिल्कुल सिर पर रहता है और सबसे ज्यादा लू और गर्मी है वो इन्हीं दिनों में देखने को मिलती है। तो हम भी आप लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको जब तक कोई जरूरी काम ना हो आप घरों से बाहर निकलने से बचिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी देने के लिए, और राघव आपका भी शुक्रिया तमाम जो ताजा अपडेट आपने दी मौसम को लेकर के। तो गर्मी का सितम लगातार जारी है और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उपाय जरूर करते रहें, पानी पीते रहें और भी तमाम जो उपाय हैं, यानी कि दोपहर में भी घर से बाहर निकलने से जितना हो सके बचाव अपना करते रहें। फिलहाल